चलो बेटा। हाँ जी। चलो, पहले बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी कौन सा वाला केस है? केस कौन सा है अगर कोई पूछे? क्या केस है? आपको बोलना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपकी जो यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चलना है आपको? जीरो मान के चलना है, ठीक है। तो ये ड्रॉपिंग है। तो यहां से आप चीज को ड्रॉप कर रहे हो और वो चीज नीचे आ रही है इस तरीके से। क्लियर है? तो ये केस कौन सा आपका ड्रॉपिंग वाला केस है। डन। अच्छा, तो यहाँ पे लास्ट क्लास में क्या कितनी बात हो गई थी इसमें? सिर्फ देखना जरा। लास्ट क्लास में कितना हो गया था डिस्कस? साइन कन्वेंशन हो गया था। साइन कन्वेंशन मैंने बताया। उससे पहले बताओ, उससे पहले क्या हुआ था? वो पिछला इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड निकाल दिया, नहीं निकाला अभी? नहीं निकाला, ठीक है। इधर देखो, फिर इक्वेशंस नहीं हुई हैं। तो हो गई है शायद, इक्वेशन कर तो दिया है। टाइम को मैंने कितना बताया था? टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी निकाल दिया होगा मैंने। है? निकाला होगा, देखो जरा, अगर मैंने ये एच माना है तो। हाँ निकाला होगा बेटा। हाँ टाइम निकाल दिया होगा। अच्छा, और क्या निकाला होगा? यहाँ से किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? टू जी एच वाला निकाल दिया होगा मैंने। यहाँ पे जो वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ना, ठीक है। ये मैंने वेलोसिटी कितनी बताई होगी? अंडर रूट में टू जी एच बताई होगी। ठीक है, टाइम पीरियड अंडर रूट में टू एच बाई जी बता दिया होगा। ये सब चीजें हो गई हैं। चलो, अब बात करते हैं कि देखो, कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कि एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया है। ठीक है, अब ड्रॉप किया तो अब समझ जाना आपका एक्सेलरेशन कितना है। 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ड्रॉप किया, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। कैलकुलेट द टाइम एट h/2। कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट से। कैसे कैलकुलेट करोगे? हाइट में आपको h दे रही हूं, हाइट h। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम एट h/2। हाँ वो ठीक है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो। तो यहाँ पर आपको पूरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? h। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ। और एक्सेलरेशन में क्या लिखना है? जी लिखना है और टी का स्क्वायर लिखना है। ये लिखना है, ठीक है। ये कब का है? पूरी हाइट का है। अच्छा, आपसे कितने की पूछा गया है? h/2 पर पूछा गया। तो यहां से दोबारा लगा लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर पूछा गया। अच्छा, अब कितने पर बात करनी है? h/2 पर बात करनी है। इसको जीरो हो जाएगा, और प्लस में हाफ, इसको जी लिख लो और इसको टी1 का स्क्वायर लिख लो। आपको तो टी1 कैलकुलेट करना है। टी1 आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब आप क्या कर सकते हो? दोनों को डिवाइड करोगे, क्या करोगे? इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो इसका क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, हाफ जी। अच्छा डिवाइड मत करो, हाफ जी टी का स्क्वायर आपकी इक्वेशन नंबर वन बन गई है। और दूसरा क्या बना है? h/2। एच को h/2 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम एट h/2। तो यहां से आपको ये वाला टाइम निकालना है, तो मैं इसको उधर ले जाऊं। टू h/g, और टू नीचे भी है, ठीक है। और ये टी1 का स्क्वायर है। यहां से आपका टी कितना निकल रहा था? यहां से अगर आप देखोगे तो आपका जो टी स्क्वायर है वो कितना निकलेगा बेटा? वो निकलेगा अंडर रूट में टू एच बाई जी तो निकलेगा, है ना। तो इसको आपने क्या करना है? टी स्क्वायर, टी अंडर रूट को हटा दो, अंडर रूट को हटा दो, ये आ जाएगा टू एच बाई जी। डन हो गया। तो इस वाले को मैं क्या पुट कर सकती हूँ? टी का स्क्वायर।
तो टी का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर आ गया। आपसे T1 पूछा था, तो T1 कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा T/√2, ये आ जाएगा। ठीक है, डन। ये आपके पास क्या आ गया? टाइम आ गया। इसी चीज को मैंने क्या बोला था, लिख लो जल्दी से एक बार। आगे आप कैलकुलेट कर लो। चलो देखो, तो इसी चीज को मैंने क्या बोला था कि आपको इसको कैसे लिख के रखना है। आपको इसको ऐसे लिख के रखना है कि अगर किसी भी बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, किसी भी बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, यू क्या है? 0 है, और आपका एक्सेलरेशन क्या है? जी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं कुछ हाइट्स डिसाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हाइट है, ये आपकी h/2 है, और ये कितनी थी, और ये कितनी है? h/4। और ये आपकी हाइट कितनी? 3h/4। हाँ, और ये टोटल है आपकी एच हाइट, ये टोटल एच हाइट। ठीक है, यहां तक h/4, यहां तक h/2, यहां तक 3h/4, और यहां तक एच हाइट। ये चीज क्लियर हो गई? इसी चीज पे आपको क्या याद रखना है कि h/4 पे, ये आपकी h/4, ये रही, h/4 हाइट तक आपकी वेलोसिटी कितनी होती है? v/2 होती है। और टाइम पीरियड कितना होता है यहाँ तक? t/2 होता है। t/2 मतलब पूरी बॉल को अगर 10 सेकंड गिरने में लगे हैं ना, तो 5 सेकंड तो उसको h/4 कवर करने में लग रहा है। 10 सेकंड अगर इसको यहां लग रहा है ना, पूरा 10 सेकंड कवर करने में लग रहा है, तो 5 सेकंड तो इतना हाइट कवर करने में लग रहा है। डन हो गया? अच्छा, अब h/2 पर आपकी जो वेलोसिटी होती है बेटा, वो v/√2 होती है। जितनी यहाँ पे गिरी है ना, उसकी √2 टाइम्स यहाँ पर होती है। और टाइम कितना होता है? टाइम होता है t/√2। अच्छा, यहां पर आपका जो होगा v कितना होता है? 3/√2 v, और टाइम कितना होता है? ओ, √3/2 v, और टाइम कितना होता है? √3/2 टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ का, इसको टोटल टाइम मान लो। ये टोटल टाइम कर लो, इसको मच बेटर कि इसको टोटल टाइम कर लो, यहां तक का टोटल टाइम है ये। ठीक है, यहां तक अगर आप मान रहे हो, तो ये टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है। तो यहां तक का टाइम T1, T2, T3। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? टोटल टाइम का हाफ, टोटल टाइम का √2, टोटल टाइम का √3/2, और यहां तक क्या जाएगा? v कितना है? यहाँ पर v है, और टाइम कितना है? कैपिटल T। ये टिप्स पे बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करना है कि अच्छा h/2 पर वेलोसिटी इतनी बनेगी और टाइम इतना बनेगा, 3h/4 पर वेलोसिटी इतनी बनेगी और टाइम इतना बनेगा। टिप्स पर बिल्कुल सीधा, कोई पूछे कि अच्छा हाँ इतना हाइट है, उसके 3h/4 पर कितना बनेगा, सीधा याद कर लो, टाइम इतना बनेगा, उसका टोटल टाइम अगर हमें दिया हुआ है, टोटल टाइम निकाल लो, आप निकाल सकते हैं हम टोटल टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी इतनी बनेगी। ये टिप्स पर याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसको ड्रॉ कर लिया था। ओके, अच्छा, अब देखो जरा, एक क्वेश्चन है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रही हूं, u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड से मैं इसको ऊपर फेंक रही हूँ, इसकी स्पीड इतनी है। अच्छा, नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा इसका? नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा? 10 मान ले, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 9.8 का अप्रॉक्स मैंने कर लिया। 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मैं क्या मान रही हूँ? राउंड ऑफ मान रही हूँ, अप्रॉक्स मान रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे बोल रही हूँ कितना टाइम लेगा ये अपनी मैक्सिमम हाइट जाने पर? कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम
टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? ठीक है, मैं आंसर देखते ही बता सकती हूँ 5 सेकंड लगने वाले हैं। कैसे पता चला? सुनो, पहले तो इसको ना अपने बेसिक फॉर्मूले से मैं करवाती हूँ कि बेसिक फॉर्मूला यूज करके आप इसको कैसे पता लगा लोगे। उसके बाद ना इसको ट्राई करना कॉन्सेप्ट के साथ समझने, क्योंकि हर बार ना फॉर्मूला नहीं ट्रिक करना है। अगर आप नीट में बैठे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, तो हर बार ऐसे नहीं पता लगाओगे अच्छा मैम ये फॉर्मूला लगा के तभी आंसर आएगा, ऐसे नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको करना है। जैसे देखो, यहाँ पे फिलहाल मैं फॉर्मूले के साथ बता रही हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट से सुनना ध्यान से। सॉल्यूशन होगा इसका, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट तक क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, तब तो वो नीचे आएगा ना। ऐसे फेंका है, फिर उसके बाद उन्हीं से नीचे आना है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दूं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल आपने कितनी दी है, 50 दी है। प्लस में जी कितना है, 10 है ना, तो -10 लिख दे, -10, ठीक है, -10। और ये क्या हो गया, टी हो गया। इसको उधर ले आओ, 10t इज इक्वल्स टू 50। माइनस समझ में आया? आपका डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और जी कहां पर है, नीचे है, तो दोनों इस बार क्या है, अपोजिट है। तो जब हाइट अब ऊपर की तरफ है और जी नीचे की तरफ है, तो आपको जी नेगेटिव लेना पड़ेगा। वहीं अगर हाइट भी नीचे ही जा रही होती और जी भी नीचे ही हो रहा होता, तो क्या लेते, पॉजिटिव ले लेते। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, 50 इज इक्वल्स टू ये। तो भाई टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। बट हर बार इसको नहीं, मैं आंसर देखते ही पता लगा लो कितना टाइम लगने वाला है। सोचो कैसे, देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग आपको पता है क्या कहता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये कहता है कि भाई हर सेकंड में इतना वेलोसिटी बढ़ रहा होगा या इतना वेलोसिटी घट रहा होगा। देखो ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन का मीनिंग अगर समझ में आ गया ना, तो आपके मोशन अंडर ग्रेविटी के काफी सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या इतनी वेलोसिटी घट रही होगी। अगर तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी हर सेकंड में, जितना वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर आपकी वेलोसिटी ऊपर है और ये नीचे है। तो एक बात मुझे बताओ, पहले 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं, देखो ये जो कंडीशन चल रही है, कौन सी कंडीशन है, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड में है। टी इज इक्वल टू 0 सेकंड की बात मैं ये कर रही हूं। मैं आपको बोलूंगी बेटा टी इज इक्वल टू 1 सेकंड में क्या कहानी रही होगी, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड में, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड में ये जो ऊपर जाती हुई वेलोसिटी है, इसमें से कितना एक्सेलरेशन कम हुआ होगा, एक्सेलरेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी कम रही होगी। कितना खींचा इसने, 10 खींच लिया। अरे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इतनी वेलोसिटी या तो खींचेगा या इतनी वेलोसिटी देगा, है ना। तो इसने क्या करा, ऊपर जाती हुई स्पीड में इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड में, एक पहले सेकंड में खींच लिया। तो कितना बच गया इस वक्त पे, इस वक्त पे वेलोसिटी कितनी बच गई है, 40 मीटर पर सेकंड बच गई है। नहीं समझे? अगले 1 सेकंड में देखो, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड रहा होगा, उस वक्त पे आपकी वेलोसिटी में दोबारा इसने क्या रहा होगा, 10 तो यहां पे खींच चुका है, अगले में 10 खींचेगा, तो कितना बचा है, 30 बचा है। अच्छा अगले में t इज इक्वल टू 3 सेकंड में, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में v कितना, 20 हो जाएगा। और फिर t इज इक्वल टू 4 सेकंड में v कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और फाइनली t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से करवा दिया, लेकिन बेटा प्लीज ऐसे नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब 5 सेकंड अगर ऊपर जाने का लगा है, तो जब ड्रॉप करके नीचे आएगा तो क्या 6-7 सेकंड लगेगा, बराबर ही तो लगेगा। जितना इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही क्या वहां जाने में लगेगा। अरे यहां का टाइम और वहां का टाइम बराबर होगा। ठीक है, यहां जितना फेंका है और वहां से जितना ड्रॉप करेगा वो सेम होगा। 5 सेकंड अगर उसे ऊपर जाने में लगा है, तो वहीं पर ड्रॉप करके जब वापस आएगा सेम हाइट पर, तो 5 सेकंड ही नीचे। क्लियर है? अच्छा अब एक और एग्जांपल मैं दे देती हूं आपको, कि मान लो दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है, एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, चलो मैंने बॉल को ऐसे करके, ठीक है, स्टोन, आपने क्या करा, उसको ऊपर फेंका, कितना, u इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है, कहां, ऊपर की तरफ। अच्छा नीचे एक्सलरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में, बता दो। साफ देख के पता चल रहा है, 8 सेकेंड लगेगा। हर एक सेकंड में वो कितना कम करता जा रहा है, 10 10 10 10 10। 8 सेकंड पे जाते जाते 0 हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट देखो जरा, इसी को हटा दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रही हूं, क्या कर रही हूं, ड्रॉप कर रही हूं इस बार, ठीक है, ये देखो ड्रॉप कर रही हूं। डन हो गया, ठीक है। अच्छा इस बार एक्सेलरेशन कहां जाएगा, इस बार हाँ एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, ठीक है, ये देखो एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। तो जी कितना, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो पहले सेकंड में, पहले वक्त पे, यहां से इनिशियली, यहां पे देखो टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुनना। मैं आपको पूछ रही हूं कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा, तो बेटा ध्यान से आंसर सुनो। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या कहानी है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या रहा होगा, खुद बता दो। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी बन गई होगी, 10 नहीं बनी होगी, 10 बन गई होगी ना। अब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो उसने 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ा दी है, 10। तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कितनी रहा होगा, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में, डन। अब यहां पे क्या है, क्या पता आपको हाइट दे दी जाए कि देखो हाइट इतनी है, ठीक है। अब हाइट के हिसाब से पता चल जाएगा कि टाइम, इतने टाइम पर ये क्या कर जाएगा, इतनी हाइट को अचीव कर जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा उस पर। ये इस केस में आपको हाइट गिवन होगी, ठीक है, कि अगर इतनी हाइट है और इतने में अगर गिर रहा है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ टी इज इक्वल टू 4 सेकंड में, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा ये, 40 मीटर पर सेकंड। चलो मान लो यही वाला केस है, मैंने कितने को दिया था, 50 को दिया था, 50 का दिया था। तो 50 में ही ये क्या ऊपर गया, और फिर इसको नीचे आना है। तो मैं आपको यही पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने में नीचे गिरेगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर कितने का दिया था, 50 का दिया था, फिर नीचे गया, उस सेम हाइट कवर करेगा। तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसकी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई है। तो यहां पर भी 5 सेकेंड लेगा, और यहां पर भी 5 सेकेंड लेगा। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त क्या रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को हर सेकंड खींच रहा है। और जब वो नीचे आ रहा है, ड्रॉप का केस बन गया, ये वाला ड्रॉप का केस है, तो वो हर सेकंड स्पीड बढ़ा रहा है। क्लियर है। तो पहले आप इसको लिखो, ठीक है, फिर आप इसको लिखो, केस 2 वाले को, जब इसको ड्रॉप कर। क्लियर, लिखिए। देखो जरा, क्वेश्चन है, बॉडी ड्रॉप कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट आपको खुद समझ जाना, वो बार बार नहीं बोलेंगे, ड्रॉप बोल दिया ना, इतना सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हर चीज में वो हर बार नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू आपका 0 है। ड्रॉप बोल दिया, इट मींस यू 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए, अच्छा, यहां से लेकर यहां तक गिवन है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करा है, टोटल टाइम कितना लगा इसको यहां तक पहुंचने में, टी, कैपिटल टी टाइम लगा है। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको टाइम निकालना है जब उसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको टिक दे दी है, हाफ डिस्टेंस में कितना लगता है टाइम, वेलोसिटी नहीं टाइम, हाफ डिस्टेंस नहीं, T/√2। हाफ में कितना लगता है, टी बाय, मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया, ठीक है, मैंने बोला कि आपको टिप्स पे याद रखो इसको। हाफ में कितना लगता है, T/√2। H/4 में कितना लगता है, T/2 लगता है। वो मैंने आपको ट्रिक दे दी है। लेकिन अगर आप इसे भाई आपके सीबीएसई में आ गया, तो कॉम्पिटेटिव में नहीं, सीबीएसई में आ गया, तो यू हैव टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज मैंने तो बता दिया आपको, इसका T/√2 होगा। देखो शॉर्टकट में अगर देखना है तो दोनों मेथड से अगर आपको करना है तो देख लो, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगर करना है, शॉर्ट ट्रिक, तो मैंने तो बता दिया कि भाई T1, T1 कौन सा वाला, आधे पर कितना होगा, कैपिटल T/√2 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, एक ये पूछा और एक ये पूछा है। तो T2 कैसे निकालोगे, T2 निकालोगे पूरे टी में से, पूरे टी में से माइनस कर देना क्या, अरे बोलो ना, पूरे टी में से क्या माइनस कर दिया, ये वाला रूट है ना, तो ये माइनस कर दिया T/√2, इसको बाहर कॉमन ले लेना, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास डेफिनेटली ऐसे आने वाला है, ठीक है। और ये नीट में आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो ये क्या है, ऐसे लेना कॉमन, ये T/√2 है ये, और फिर बोला जाता है दोनों की रेशियो निकाल दो। क्या बोला जाता है, दोनों की रेशियो निकाल दो, T1/T2। तो T1/T2 कितनी आई है बताओ जरा, T/√2 रेशियो T1 - 1/√2, और ये क्या बन जाएगी, 1/,
ऐसे कर दे, 1/√2, और ये 1 माइनस में 1, ये रेशियो भी पूछी गई है कई बार, रेशियो भी पूछी गई है, ठीक है। तो मैंने तो आपको ऐसे दे दिया डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, आपको पता था, आपने रट्टा ही मार लिया कि T1 भाई आधे पे इतना लगना है। ये ट्रिक के साथ है, ट्रिक के साथ लिखना है, ट्रिक के साथ लिख लो। लेकिन सीबीएसई में ट्रिक के साथ मत लिखना, वो पूछेंगे कि भाई T1 कहाँ से आया, हमें ये प्रूफ करके दो, T/√2 कैसे लिख लिया आपने। क्लियर है? तो उसके लिए आपको कौन सा बेसिक वाला मेथड लगाना पड़ेगा, बेसिक वाला लिख रहे हो आप इसको पहले, लिख रहे हो, लिखो फिर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फिर। चलो ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ हो गया, बेसिक के साथ कर लो भाई, बेसिक के साथ करिए। ओके चलो, तो पूरे का बताओ, दो इक्वेशन बना लेते हैं, पूरे का बताइए। तो पूरे इक्वेशन के मैं लगा रही हूँ S = UT प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही तो निकाल है ना, ये पूरे के लिए लगा रही हूँ। तो पूरा S है और इनिशियल 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ, और नीचे मैं इसको लगाऊंगी G, और पूरे के लिए कैपिटल T का स्क्वायर। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसके लिए लगा रही हूँ, पहले वाले के लिए, T1 के लिए। तो इसके लिए S = UT प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर में लगा रही हूं पहले वाले के लिए। तो ये बन जाएगा S/2, ठीक है, फॉर द सेकेंड। और ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ G, और ये T1 का स्क्वायर बन जाएगा, T1 का स्क्वायर। ये हो गया, दो इक्वेशन बन गई। अब इनको क्या करो, डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर रही हूँ, S = ½ G T का स्क्वायर, और ये हो जाएगा S/2 और हाफ G T1 का स्क्वायर। देखते हैं, ठीक है। कितना निकला था हमारा T1, T/√2 तो निकला था, ठीक है। तो ये से, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, S/2 है ना। S/2, हाफ से हाफ, G से G को कैंसिल कर दीजिए, ये ऊपर जाके S से S कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 आ गया इधर, और ये कितना आ गया है, इधर आ गया है T का स्क्वायर और T1 का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको T1 निकालना है, तो T1 का स्क्वायर उधर ले जाइए, T1 का स्क्वायर उधर ले गए, तो T²/2 बन गया। तो T1 का आंसर कितना आया बेटा, T/√2 आया, और ये हम कितनी बार निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से बोले T2 कितना हो गया, तो T2 के लिए आपको सीधा माइनस करना है, कैपिटल T में से पहला वाला T1 कितना है, T/√2 माइनस कर लीजिए, यू विल गेट T1 माइनस में 1/√2। ये बेसिक है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड है, ये आपका बेसिक मेथड है, ट्रिक के साथ मैं बता चुकी हूँ। डन, चलिए लिखो जल्दी से।